दोस्तों, एक फूल बेचने वाली लड़की अयोध्या में अपनी टोकरी लेकर फूल बेचने जा रही होती है। अचानक से वो देखती है कि घाट पर कुछ लड़के नहा रहे थे और वो ज़्यादा गहराई में जा रहे थे। उसे देखकर वो लड़की जो होती है वहीं रुक जाती है। उस लड़की का नाम सरिता होता है। सरिता जो होती है उस लड़के को देखकर वहीं रुक जाती है और मन में सोचने लगती है कहीं ज़्यादा गहराई में ना चला जाए। जब वो उसे देखती है, पास जाकर देखती है, तो वो कोई और नहीं, वो उसका पति होता है जो 4 साल पहले उसे छोड़ चुका होता है। तो दोस्तों, फिर आगे क्या होता है ये सच्ची कहानी है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसी ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, ऐसा होता है, एक लड़का जो होता है जो 4 साल पहले सरिता की जिससे शादी हुई थी, उसका नाम राजेश होता है। राजेश लखनऊ का रहने वाला होता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है वो अपने उसकी नई नई जो कार होती है, कार का उद्घाटन कराने के लिए वो अयोध्या जा रहा होता है और अपने 4 दोस्तों के साथ उस कार में बैठकर अयोध्या जा रहा होता है। और इस तरह से जो अपने दोस्तों के साथ अयोध्या में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अयोध्या में दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद फिर वो घाट पर अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। और नहाने के लिए जैसे ही वो उस घाट पर पानी में उतरता है तो पीछे से एक लड़की आ रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और जो फूल बेचने वाली लड़की होती है। तो दोस्तों, इस तरह से जब वो करीब जाकर वो लड़की उसको आवाज़ देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो घाट इतना गहराई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाकर पानी के तेज बहाव में जाकर डूब जाए। तो वो जो लड़की होती है फूल बेचने वाली, वो एक छोटे से लड़के को अपने पास बुलाकर कहती है कि वो साहब जो उस घाट पर नहा रहे हैं वो नए हैं और उन्हें नहीं पता कि घाट की गहराई क्या है और इसका बहाव कितना है। पानी का बहाव जो बहुत तेज था। इस तरह से वो उसको मना करने के लिए छोटे से बच्चे को भेजती है। वो बच्चा जाकर वहाँ पर राजेश और उसके दोस्तों से कहता है कि साहब यहाँ मत नहाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई है, आप पानी का बहाव भी तेज है, तुम डूब सकते हो। तो वो फिर उस लड़के की बात को अनसुना कर देते हैं और वो नहाने लगते हैं और वो छोटा सा बच्चा जो वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो लड़की होती है वो लड़की करीब में जाकर देखती है तो वो कोई और नहीं, वो लड़का राजेश होता है जो 4 साल पहले जिससे उसकी शादी थी, शादी टूट गई थी और उसकी शादी में बाधा पड़ गई थी और वो दोनों अलग हो गए थे। और इस तरह से उसे आज भी अपने पति की चिंता थी। तो वो करीब में जाकर, घाट के करीब जाकर जब राजेश को आवाज़ देती है तो राजेश जैसे ही पानी में मुड़कर करीब आकर देखता है तो वो कोई और नहीं, वो उसकी पत्नी सरिता होती है। इस तरह से जब वो सोचता है कि ये मेरी इतनी चिंता कर रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरिता जो होती है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने पति को 4 साल बाद देख रही थी। और सरिता की हालत ऐसी थी कि वो गरीबी में फूल बेचने के लिए यहाँ रोज आती है और इस तरह से वो अपना गुजारा भत्ता चलाती थी। तो दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे उसका दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे और वो इस तरह से अपने छोटे भाइयों के लिए और अपने माता पिता के लिए ये सब कर रही थी। तो जैसे ही करीब आकर उसके दोस्त पूछते हैं कि ये कौन है, तो राजेश कहता है कि ये मेरी पहले वाली पत्नी है जो मुझसे किसी तरह से शादी को टूट गई थी। तो दोस्तों, फिर इस तरह से उसके दोस्त, राजेश के दोस्त पानी से बाहर निकल आते हैं और फिर कहते हैं भाभी जी आप तुम इनसे अलग कैसे हुई थी राजेश से। तो वो अपनी पूरी आप बीती बताने लगती है कि ऐसा हुआ था, हमारी जो शादी हो रही थी, शादी के दिन ही दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में टकरार हो गई थी और दोनों में मार कुटाई हो गई थी। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि दूसरों की जो चोटें आई थी, दोनों पक्षों को काफ़ी चोटें आई थी। फिर किसी तरह से बारात लौटने जा रही थी और राजेश के माता पिता यहाँ से लौटकर जा रहे थे, तभी कुछ समझदार लोगों ने ये समझाया और फिर उन दोनों की शादी कराई थी। शादी कराने के बाद जैसे ही सरिता
जो उनके घर पर, राजेश के घर पर जाती है तो उसके घर पर जाकर वो मान सम्मान नहीं मिलता है जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि सरिता गरीब थी। राजेश के माता पिता काफ़ी पैसे वाले थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे। उनका एक मेडिकल स्टोर था, राजेश भी मेडिकल स्टोर को चलाता था। तो दोस्तों इस तरह से उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी कट रही थी, लेकिन सरिता के घर वाले काफ़ी गरीब थे। तो इस तरह से दोस्तों जब वो उनके घर पहुंच जाती है तो राजेश के माता पिता और उसके परिवार वाले उसको अच्छा नहीं समझते हैं और बात बात पर उनका विवाद होने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से एक दिन नौबत ये आ जाती है कि वो सरिता के माता पिता से कहते हैं कि हम अब किसी कीमत पर भी सरिता को अपने घर पर नहीं रख सकते और हमारी सरिता से अब नहीं बन पाएगी। और इस बीच में राजेश भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उनके माता पिता के आगे राजेश भी नहीं बोल पाता है। फिर इस तरह से सरिता के माता पिता बहुत विनती करते हैं ये सब गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन राजेश के माता पिता इन सब बातों पर नहीं मानते और उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सरिता के घर पर जो होता है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है। उसके पिता जो बूढ़े होते हैं और कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो जाता है और सारी जिम्मेदारी सरिता पर आ जाती है। उनके जो छोटे छोटे भाई होते हैं उन्हें पालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। फिर वो इतनी ज़्यादा टूट जाती है, परेशान हो जाती है और राजेश जो होता है वो अपना कारोबार कर रहा होता है, उससे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सरिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो इस तरह से सरिता जो होती है फिर वो किसी काम काज को करने की सोचने लगती है। उसकी जो माता थी सरिता की, वो कभी कभी मजदूरी कर लिया करती थी, लेकिन हर समय मजदूरी नहीं मिलती थी, इसलिए उन्हें जो लालन पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो एक दिन ऐसा होता है कोई बात कर रहा होता है कि अयोध्या में फूल बहुत महंगे बिकते हैं, अगर यहाँ से कोई ले जाकर फूल अयोध्या में बेचे तो उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो ये सुनकर सरिता के मन में ये सवाल आता है कि क्यों ना हो मैं यहाँ से फूल ले जाकर अयोध्या बेचूं और वहाँ जाकर अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ फूल जो थे उसने अपने बगीचे से तोड़कर एक टोकरी में रख लेती है और टोकरी में रखने के बाद वो सरकारी बस पर चढ़ गए अयोध्या पहुँच जाती है। वो अयोध्या फूल लेकर जाती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसके फूल 15-20 किलो फूल जो होते हैं वो बिक जाते हैं, उसमें ही उसे अच्छा मुनाफा हो जाता है। इस तरह से उसके दिमाग में यही आता है कि और फूलों का कारोबार करूं। तो सरिता फिर अब उसका भाई जो छोटा वाला होता है वो लगभग 15 साल का होता है, वो लगभग मंडी जाता है, मंडी जाकर पता करता है कि फूल कहाँ बिकते हैं और फूलों को पता निकालता है। फिर वहाँ से 20-25 किलो फूल की टोकरी ले आता है और इसी तरह से सरिता रोज फूल बेचने के लिए अयोध्या जाया करती थी और उसके शाम तक उसके फूल बिक जाया करते थे। उसे लगभग 1000 रुपये की इनकम होने लगी थी डेली के हिसाब से। आज सरिता अपने घर का जो गुजारा भत्ता करने लगी थी उसमें उसका भाई भी साथ देने लगा था। सरिता तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो ऐसे रहती थी जैसे कोई सामान्य रहता हो, जैसे कोई गरीब रहता हो, ताकि उसकी तरफ कोई और लड़के नज़र ना टिकाएं या उसकी तरफ बुरी नज़र से कोई ना देखे, और अपने भाई को हमेशा अपने साथ रखती थी। तो दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता रहता है, 20 से 25-30 किलो फूल बेचने लगती है। तो इस तरह से सरिता अपनी कहानी सरिता जो होती है वो अपनी कहानी सुनाने लगती है। जब ये बात जब राजेश के दोस्त सुनते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ भाभी के साथ। राजेश, तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि तुम इतनी अच्छी सुंदर बीवी को कैसे छोड़ सकते थे, ये तुमने मुसीबत में छोड़कर अच्छा नहीं किया। फिर वो कहते हैं भाभी तुम मेरे साथ चलो और हम राजेश के घर जाकर इसके माता पिता को समझा देंगे, आज से तुम वहीं रहना, तुमने मेहनत मजदूरी जो बहुत कर ली, अब तुम अच्छी ज़िंदगी काटना। और इस बात को सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी कहीं ना कहीं उनके मन में
एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार था। तो दोस्तों इस तरह से फिर वो सरिता कहती कि मैं नहीं जा सकती, मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, और अगर मैं छोड़ के चली गई तो छोटे छोटे भाई हैं उनका क्या होगा और उसकी माता का क्या होगा। तो वो राजेश के दोस्त कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भाई है 15 साल का हो चुका है, उसे हम अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे। इस तरह से राजेश के दोस्त कहते हैं कि भाभी तुम चलना, हम सारी बात उनके माता पिता को समझा देंगे। और इस तरह से कहकर वो सरिता को अपने साथ ले जाते हैं। करके छोड़ दिया था तुमने, ये गरीब है लेकिन बहुत ही ईमानदार है और ये अपना गुजारा भत्ता चला रही होती है। इस तरह से राजेश अपने माता पिता को समझा लेता और वो जो होती है सरिता अब वो राजेश के साथ रहने लगती है। राजेश अब पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन अब उसका एक कारोबार और बढ़ जाता है, वो एक अपना मेडिकल और खोल लेता है। इस तरह से उनका कारोबार चलने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुनाएं।